नमस्कार, पैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा, किसानों के दम पर चुनाव जीतने वाले दुष्यंत चौटाला बीजेपी से तुरंत ले समर्थन वापस, डिप्टी सीएम पद से दे त्यागपत्र। उन्होंने कहा, तीनों कृषि कानून किसानों के मौत के फरमान है। 17 विपक्षी राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बावजूद राष्ट्रपति ने इतनी जल्दी किसान विरोधी बिल पर क्यों किए हस्ताक्षर? कृषि संबंधी तीनों बिलों में भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम खरीदने पर दंड का प्रावधान क्यों नहीं किया? कृषि संबंधी बनाए तीनों कानून है किसानों के लिए सीधे सीधे मौत का फरमान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा है, किसानों के मसीहा ताऊ देवीलाल है, वह किसानों के हितैषी होने का दम भरने वाले चुनाव जीतकर सत्ता में भागीदार बने बैठे हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को तुरंत प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और साथ ही भाजपा को दिया समर्थन तुरंत वापस लेना चाहिए। डॉक्टर सुशील गुप्ता रोहतक में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि संबंधी बनाए गए तीनों कानून हमारे किसानों के लिए सीधे सीधे मौत का फरमान है। सभी कानून कायदों को ताक पर रखकर जिस तरह इन अध्यादेशों को कानून की शक्ल दी गई है, यह इस बात का सबूत है कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया, किसान आंदोलन के बीच में पिछले एक सप्ताह से उत्तर भारत की जिला करनाल, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में यूपी के किसानों की धान की फसल एमएसपी रेट पर नहीं खरीदी जा रही है, जिस कारण इन क्षेत्रों के किसान बेहद परेशान है। उनके फसलों से भरे ट्रैक्टरों को हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन की सरकार ने बॉर्डर पर रोक दिया है। इधर सरकार किसानों में यह भ्रम फैला रही है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। हकीकत यह है कि इस कानून के बनने से किसानों को देश में अपनी फसलें बेचने की पहले ही छूट थी। यूपी के किसान अपने फसल बेचने के लिए कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाड़ा व यमुनानगर में आते थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार ने उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हरियाणा एवं पंजाब दोनों ही राज्य पिछले 7 दशक से मंडी बोर्ड सिस्टम के जरिए खरीद प्रणाली जारी रखे हुए हैं। अकेले हरियाणा प्रदेश में 113 अनाज मंडियाँ, 168 सभी यार्ड व 196 खरीद केंद्र है। हरियाणा में लगभग 35,000 आढ़ती, 70,000 मुनि, 20 लाख किसान परिवार हैं। मंडी सिस्टम से करीब 4 लाख मजदूर परिवार भी इससे जुड़े हैं। तो हरियाणा सरकार काले बिलों को लाकर इन लाखों लोगों के मुंह से निवाला क्यों छीन रही है? रोहतक से कुमार सैनी की रिपोर्ट। किसानों के साथ सड़क पे नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर हो सकती है। उनकी राजनीतिक जो भूमि है वो खत्म हो जाएगी। जो किसान के साथ था, किसान पीछे हट जाएगा। तो उसको विचार करना चाहिए। और अल्टरनेटिव में कांग्रेस पार्टी किसको लाना चाहती है, कांग्रेस पार्टी किस पे विश्वास कर रही है? कई बार तो कहते हैं 27 आदमियों ने जो साइन करे थे बीजेपी के एजेंट है, तो उनके अपने कौन है 23 आदमियों में से? क्या कांग्रेस किस पे विश्वास कर रही है? कांग्रेस पे विचार करना पड़ेगा। क्या हुड्डा पे विश्वास कर रही है, नहीं कर रही है, किस पे कर रही है? वो अपना उनको पार्टी का इंटरनल मैटर है। वो रोड शो निकाल रहे हैं इस मामले। देखिए, राहुल गांधी तो कांग्रेस से फेल कर चुके हैं। हम क्या दोहरा के बताएं, कांग्रेस ही कह चुकी है। कांग्रेस असल में तो जीतती भी है, जीतती है तो बिक जाती है। तो इस देश में लोगों का विश्वास दोनों पार्टियों से उठ चुका है। नहीं, कुछ आरोप ऐसे भी लगे थे कि कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैनिफेस्टो में इसी तरह का कोई एजेंडा। देखिए, हम ये कह रहे हैं, पहले कांग्रेस पार्टी की बात जब करें जब कांग्रेस ही कांग्रेस की बात करते हो। अभी तो कांग्रेस ही आपस में उनके 27 सांसदों ने चिट्ठी लिख के दी और उनको पार्टी से बाहर करने की। राहुल गांधी ने ये कह दिया कि बीजेपी के एजेंट है। तो मैं क्या बात करूं ऐसे नेता की जो अपने सांसदों पर विश्वास नहीं करता। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने भी कहा कि अब कांग्रेस की बात तो बीजेपी होनी चाहिए। देखिए, मैं उस पर जा नहीं रहा। आज का मुद्दा किसानों के लिए और हम किसानों के साथ है। कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है, उनके पूर्व अध्यक्ष का क्या हो रहा है, किसी और का क्या हो रहा है, वो तो उनका इंटरनल मैटर है। वो देखें, पहले अपनी पार्टी को मजबूत करें, फिर जनता के पास जाए। आपने बड़ौदा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, चुनाव घोषित हो चुके हैं, तब तक उम्मीदवार आपने किया। देखिए, बड़ौदा चुनाव के अंदर हम ये आम आदमी पार्टी व्यवस्था बदलने के लिए चुनाव लड़ती है, सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ती। और एक कैंडिडेट आके व्यवस्था नहीं बदल सकता, इसलिए इस पर विचार चल रहा है। क्या होगा अभी कहने से। क्या बिहार चुनाव भी लड़ने जा रही है आप पार्टी? ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, ये से मिलकर फैसला करेगी, जो भी करेगी वही होगा।
हरियाणा में क्या रणनीति है आपकी किसानों के ऊपर? हम हरियाणा में किसानों के साथ है, हर कदम पे किसान के साथ है। हमने पीपली के अंदर इनका धरने में पूरा पार्टिसिपेशन किया। हर जिले में, हर तहसील पे जहाँ जहाँ भी किसान और आम आदमी पार्टी मिलकर भी धरना कर रहे हैं, हमने हर जिले में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा पहले कि इस हरियाणा सरकार को बोले कि इस अध्यादेश पे अभी शांति रखे। जब कानून बन गया तो राष्ट्रपति जी को अब खुद भी जाके ज्ञापन दे के आए और हर जिले से आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन दिया कि इस पर साइन ना करे। राष्ट्रपति जी ने फिर साइन कर दिए। तो अब तो रास्ता आंदोलन का ही बचता है और इस आंदोलन में हम किसानों के साथ। इस काले कानून पे साइन नहीं किए, ये किसानों की मौत के वारंट पे साइन किए। इस हालात के अंदर, इस देश के अंदर ना संसद में बात करने के लिए तैयार है, ना किसानों से बात करने के लिए तैयार है। किस बात का घमंड लेके इस देश को किस दिशा में बेच देना चाहते हैं? तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला को क्या करना चाहिए जो किसानों के वोट लगे? दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देके तुरंत किसानों के साथ आना चाहिए। उनका परिवार अपने आप को किसानों का मसीहा कहता है। तब देवीलाल जी ने जिंदगी भर किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। आज सत्ता के लालच के अंदर कौन सी मलाई का लालच दुष्यंत को रोक रहा मुझे नहीं पता, परंतु किसान परेशान है। किसानों को पीटा गया हरियाणा के अंदर, उसकी भर्त्सना करनी चाहिए। इस काले कानून का दुष्यंत जी को विरोध करना चाहिए और अपने जो किसान भाइयों के साथ आना चाहिए।